हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिसेस आज हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि मैट्रिसेस बेसिकली होती क्या है, क्या हमारे रोज होते हैं, क्या हमारे कॉलम होता है। इस सब चीज के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आए। मैं बेसिक से लेके चलूंगी, तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस बेसिकली होती क्या है? मैट्रिसेस का दूसरा नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सॉरी। सो बेसिकली जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स के अंदर देखो, जैसे ये हमारी कोई एक नोटबुक है, तो नोटबुक में हमारी कुछ इस तरीके से लाइंस होती है। ये कौन सी लाइंस कहलाती है? हमारी हॉरिजॉन्टल। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और कुछ लाइंस होती है हमारी इस डायरेक्शन में, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो जो हमारी मैट्रिसेस है वो कंसिस्ट करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को। तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली जो नंबर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, ये एक सीरीज बन रही है, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी रोज। इनको हम क्या बोलते हैं? रोज। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस है, इनको हम बोलते हैं कॉलम। ओके, इनको हम बोलते हैं कॉलम। सो बेसिकली व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स, तो बेसिकली मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब अगर हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो गर्ल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास राधा है और एक हमारे पास श्यामा है। ठीक है जी। अब ये कोई बुक्स लेकर आई, तो ये जो बुक्स लेकर आई, ये लेकर आई बुक्स, यहाँ हम मान लेते हैं बुक्स, और यहाँ हम ले लेते हैं नोटबुक्स। फॉर एग्जाम्पल ये लेकर आई 4 बुक, ये लेकर आई 8 बुक, ये लेकर आई नोटबुक कितनी, ये लेकर आई 10 नोटबुक, और ये लेकर आई हमारे पास 7 नोटबुक। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, देखो ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? रो, और ये क्या कहलाएगा? कॉलम। तो यहाँ पर कितनी रो है और कितने कॉलम है? तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? तो नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। अब नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं यहाँ पर? हमारे पास 2। सो बेसिकली इट विल बिकम या इट विल फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? दो बॉक्सेस लगाते हैं। सॉरी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4, 10, 8, 7। सो नाउ इट बिकम अ मैट्रिक्स। ये क्या बन गई? एक मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई? एक मैट्रिक्स बन गई। आई होप सबको जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, ये चीज आप सबको क्या होगी? क्लियर होगी। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, हम बताते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम सबको क्लियर हो गए? now we will come across a order of matrix। तो अब देखिए हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे बोलता है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। हमें क्या बनानी है? एक 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या बनानी है? एक 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पर बेसिकली अब हम क्या कह रहे हैं, जो 3 है, 3 क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स? कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो देखो सॉरी। सो बेसिकली अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 2 है, ये 10 ले लिया, ये 8 ले लिया और ये 7 ले लिया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n क्रॉस n से।
तो m क्रॉस n क्या है, m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमारा m है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो जो हमारा m है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम, और ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। अब मुझे 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनेगी, 2 4 8 7 6 5, मैंने कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, तो इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ बेसिकली, तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रो, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो, और ये है मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गई, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज है 3 और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 2। तो ये क्या हो गई, हमारी मैट्रिक्स हो गई सिंपल। अब हम बात करते हैं, देखो इन मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अभी मुझे मैट्रिक्स बनानी थी तो मैं समझाऊंगी आपको कि हम कोई भी मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास ए है, ए बेसिकली क्या होगा, अगर मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना रही हूँ तो हम रिप्रेजेंट करते हैं A11, A12, A21 और A22। ये मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जहां पर मेरी रोज कितनी है 2 और मेरे कॉलम्स भी कितने हैं 2। अब अगर मुझे दे दिया जाए क्या कि AIJ, ये है मेरे पास 1/2, ये है मेरे पास 1/2 एंड 1/2 मॉड ऑफ 2 माइनस आई ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मुझे बनानी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे A11, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे A11 की, तो A11 कितना हो जाएगा 1/2, देन 2 -1, मॉड में है तो 2 - 1 1, तो A11 कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2। अब हम किसकी निकालेंगे A12 की, अब देखो हमें पता है आई तो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जे चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी मेरा जो एलिमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू में 1/2, तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। अब हम निकालेंगे A21, तो A21 में क्या हो जाएगा 1/2, 2 माइनस आई विच इज इक्वल्स टू 1/2, 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, 0, यानी 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी। सिमिलरली अगर मैं A22 निकालूंगी तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, तो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे 1/2 1/2 0 0, इट इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आई होप इतना सबको क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि कितनी हमारी तरह की मैट्रिसेस होती हैं। तो देखिए फर्स्ट होती है हमारी हाँ, तो फर्स्ट होती है हमारी रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो फर्स्ट होती है हमारी रो मैट्रिक्स। तो बेसिकली रो मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 2 1 0। तो ये बेसिकली मेरी रो मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स कैसे है, तो यहाँ पर मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, तो ये मेरी 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है जी, आई होप ये सबको क्लियर हो। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल इसी को ही ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी √3 2 1 0। सो इट इज माई कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कितनी रोज है, एक रो है, यहाँ पे कितने कॉलम है तो 1 कॉलम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 क्रॉस
4 लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या थी 1 क्रॉस 4 यानी कि रो इंटू में कॉलम, यहाँ पे भी क्या होगा रो, रो कितनी है 1, तो 1 इंटू में 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी ये, ठीक है कि ये क्या हो जाएगी हमारी 1 क्रॉस, सॉरी ये हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी 1 क्रॉस 4 और ये हो जाएगी हमारी 4 क्रॉस 1 की, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे हमारी रोज कितनी है 1 2 3 4 और कॉलम कितना है 1, तो ये हो जाएगी 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स पर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। थर्ड इज आर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे कि ए है तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो सकती है, हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, ये क्या हो जाएंगे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट ले लेते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो बेसिकली जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बनेगी। तो अगर मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास 2 है, यहाँ पर मेरे पास -1 आ सकता है, ये 0 और ये 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स में जो टर्म्स हैं उनकी कोई वैल्यू होगी, बाकी जो टर्म्स होंगी वो 0 होंगी। ये कौन सी होती है मेरी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी आ जाती है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में स्लाइड सा डिफरेंस है। जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें क्या था कि हमारी जो ये टर्म्स आ रही थी ये डिफरेंट भी हो सकती थी, लेकिन हमारी जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मेरा डायगोनल है उसमें जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जैसे 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2। तो ये मेरी स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें देखो ये मेरे पास क्या है, मेरा डायगोनल है जिसकी जो वैल्यू है वो सेम है, बाकी के जो मेरे रोज और कॉलम्स है उनमें जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी 0 आएंगी। तो दिस इज माय स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि मेरा यानी कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, जब मेरे when I is equals to में J होगा, देन मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होगा बेसिकली। तो इट विल बिकम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। और ये हमारी मैट्रिक्स की सारी टाइप्स हो गई। अब हम कल करेंगे इनमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हम कल से हमारी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना टॉपिक्स आप सबको समझ में आया हो। तो प्लीज़ अगर आप सबको समझ में आया है तो शो सम लव, support, and please like, subscribe and share my YouTube channel, and thank you for watching and stay tuned for more parts. Thank you.